हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम माहौल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल नॉलेज से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिए और एग्ज़ाम माहौल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन ए, दयाराम साहनी। तो अब हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करेंगे। तो इसका और एक नाम है, इसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता, उसके नाम भी जाना जाता है। विश्व की सबसे प्राचीन नदी घाटी सभ्यता में एक है जो मुख्य रूप से दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में उपस्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आजगृह। कहाँ हुआ था? सही आंसर है बी, आजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बृहद स्नानागार की प्राप्ति कहाँ से हुई है? तो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। अब ये जो स्नानागार है ना, इसका लंबाई कितना है? 11.88 मीटर। चौड़ाई कितना है? 7.01 मीटर। और ये मोहनजोदड़ो का प्रमुख स्थल था। ठीक है, ये चौड़ा या ऊंचा है, आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। महावीर जैन धर्म की कितने तीर्थंकर थे? तो सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, तो 25 तीर्थंकर थे महावीर जैन ने। ठीक है, तो जैन धर्म का प्रवर्तक कौन थे? भगवान श्री आदित्यनाथ। और प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, और माना जाता कि यही संस्थापक है। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन है, महावीर ने जैन धर्म की प्रतिष्ठाओं में जोड़ा। सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मचर्य। तो महावीर ने क्या जोड़ा था प्रतिष्ठाओं में? ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। अब समझिए ये ब्रह्मचर्य होता क्या है। इसका मतलब है सात्विक जीवन बिताना, भगवान की ध्यान करना, जिसके अनुसार ये 0 से 24 वर्ष तक की आयु होता है। और आज से पहले हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनि ये तप करते आए हैं, क्योंकि इसका पालन करने से हम इस संसार के सर्वसुख प्राप्ति कर सकता है। समझ गए आप लोग? ये होता है ब्रह्मचर्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6वां क्वेश्चन है, अजातशत्रु का शासक कौन था? तो सही आंसर है दोस्तों डी, कहाँ का शासक था अजातशत्रु? मगध का। अब मगध साम्राज्य का प्रतिष्ठाता कौन था? मगध प्रतिष्ठा बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार अजातशत्रु का पिता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, समझ गए होंगे आप लोग। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से देख लेना, आने वाले एग्जाम में आप लोग को बहुत काम आएगा। ठीक है, जरूर, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 7वां क्वेश्चन है, वो शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास की दौरान शरीर त्याग किया था? किसने उपवास के दौरान शरीर त्याग किया था? सही आंसर दोस्तों ए, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अब चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? ये मौर्य साम्राज्य थे, उसका प्रतिष्ठाता थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत में आया था? दोस्तों सही आंसर है डी, हर्षवर्धन। राजा हर्षवर्धन की आमल में ह्वेनसांग भारत में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये बताइए हर्षवर्धन कौन थे? हर्षवर्धन प्राचीन भारत में एक वैश्य वंश के राजा, जिसने प्राचीन भारत में अपना सुदृढ़ साम्राज्य स्थापित किया था। ये वैश्य वंश के राजा थे और भारत में बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9वां क्वेश्चन है, त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल नहीं था। त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल कौन नहीं हुआ था? डी, चोल ने शामिल नहीं है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, चोल ने त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल। अब त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में जानेंगे। त्रिपक्षीय संघर्ष क्या होता है? ये उत्तर भारत जो था ना, उत्तर भारत को नियंत्रण करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष 9वीं शताब्दी में हुआ था। ये संघर्ष किसके साथ हुआ था?
प्रतिहार साम्राज्य, पाल साम्राज्य और राष्ट्रकूट साम्राज्य के बीच हुआ था। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, त्रिपुर संपर्क हर साल पूछा जाता है क्वेश्चन, हर किसी के ना किसी एग्जाम में। तो किसके साथ हुआ था, आप लोग से ये याद रखें, प्रतिहार साम्राज्य, पाल साम्राज्य और राष्ट्रकूट साम्राज्य के बीच हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 है, चोल वंश की स्थापना की थी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजा विजयालय चोल ने। और चोल वंश की राजधानी क्या था, तंजौर। कहाँ था, तंजौर। चलिए 11वां क्वेश्चन में, तराइन का प्रथम युद्ध किसके साथ हुई थी। दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के साथ। इसमें कितना साल में कब हुआ था, 1191 में हुआ था। किसने जीता था, मोहम्मद घुरी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 12वां क्वेश्चन है, कुतुब मीनार को किसने पूरा किया। देखिए ये जो कुतुब मीनार है इसका सही आंसर है बी, इल्तुतमिश। अगर कुतुब मीनार के इल्तुतमिश ने पूरा किया तो शुरू किसने किया था, शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, ये दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था। और इल्तुतमिश कौन था, ये भी दिल्ली का शासन था, सुल्तान था। ठीक है, इल्तुतमिश का पूरा नाम क्या है, शामसुद्दीन इल्तुतमिश। क्या है, शामसुद्दीन इल्तुतमिश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलवाया। तो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश। अभी यही बताया इल्तुतमिश कौन थे, इल्तुतमिश थे दिल्ली की सुल्तान। इसका पूरा नाम क्या है, शामसुद्दीन इल्तुतमिश। दोस्तों पूरा नाम पूछा जा सकता है, आप लोग याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक के अमल में मोरक्को यात्री इब्न बतूता आया था। अब मोहम्मद बिन ये कौन थे, ये थे भारत, ये भी दिल्ली का सुल्तान था। इसको क्या बोला जाता है, पगला राजा। ठीक है, इसको पगला राजा बोला जाता था, इतिहास का, हिस्ट्री का पगला राजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या है, 1556 में। किसके साथ हुआ था, हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर के साथ। कब हुआ था, 5 नवंबर 1556 में हुआ था। किसने जयलाभ किया था, अकबर की सेना ने जयलाभ किया था। और इसका हेमचंद्र विक्रम, इसका नाम है हेमू, जो एक हिंदू राजा था। कहाँ हुआ था, पानीपत की मैदान में। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।